Very good morning to all students. Today we are discussing chapter number 6 टिक द करेक्ट आंसर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th के साइंस के चैप्टर नंबर 6 है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ठीक है। तो उसके जो टिक द करेक्ट आंसर हैं, ठीक है, हम उनको डिस्कस करेंगे। जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर द सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ रहा है कि ट्रैफिक रूल्स होते हैं वो किन के लिए बनाए जाते हैं? पुलिस के लिए बनाए जाते हैं क्या? ठीक है, किन की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं? कंप्यूटर्स के लिए, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए और मिनिस्टर्स के लिए। तो वो किन के लिए होते हैं? कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स कौन से होते हैं? जो पैदल यात्री है, जो रोड के पास में जो लोग चलते हैं, वो रोड को क्रॉस करते हैं, तो उन लोगों के लिए कौन से रूल्स बनाए जाते हैं? ट्रैफिक रूल्स। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर बी देखो, व्हाइल बर्निंग क्रैकर्स वी शुड वेयर। नायलॉन क्लॉथ, हमें नायलॉन के कपड़े पहनने चाहिए। सिल्क क्लॉथ, सिल्क रेशम के कपड़े पहनने चाहिए क्या? सिंथेटिक क्लॉथ एंड कॉटन क्लॉथ। तो ये सिंथेटिक क्लॉथ तो केमिकल्स के बने होते हैं ना, ये सिल्क होते हैं, सिल्क क्लॉथ होते हैं, ठीक है। वो भी एक सिल्क एक कीड़ा होता है, उससे जो कपड़ा वगैरह बनता है उसको सिल्क क्लॉथ बोलते हैं। और नायलॉन एक नायलॉन क्लॉथ्स होते हैं, वो केमिकल की हेल्प से बनते हैं। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाइल बर्निंग क्रैकर्स वी शुड वियर। तो हमें कपड़े वो कौन से कपड़े पहनने चाहिए जब हम पटाखे वगैरह जलाते हैं? तो वो कौन से कपड़े पहनने चाहिए हमें? कॉटन क्लॉथ, सूती जो कपड़े होते हैं वो हमें पहनने चाहिए। क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं कि उनमें जल्दी से आग नहीं लगती, और यदि उसमें आग वगैरह लग जाती है तो वो हमारी बॉडी की चिपकते नहीं है। जबकि सिंथेटिक क्लॉथ वगैरह क्या होते हैं, वो प्लास्टिक जैसे होते हैं। मतलब प्लास्टिक क्या होता है, यदि जहाँ पर भी यदि आग लग जाती है तो वो किसी भी बॉडी की चिपक जाती है, तो वो जगह नहीं छोड़ देती, जिसकी वजह से वो ऑर्गन है वो पूरा का पूरा जल जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें जब पटाखे वगैरह जलाते हैं तो हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन क्लॉथ्स। उसके बाद में अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी आस्किंग दैट कि इन केस ऑफ फायर कोज बाय द पेट्रोल थ्रो। क्योंकि ये हमारे पास में सेफ्टी फ्रॉम फायर में ये आया था पॉइंट कि यदि किसी जगह पे जो आग है वो यदि पेट्रोल की वजह से लगी है तो हमें क्या फेंकना चाहिए? सैंड एंड मड। हमें क्या फेंकना चाहिए? मिट्टी और कीचड़ फेंकना चाहिए क्या? वाटर फेंकना चाहिए? वाटर हमें नहीं फेंकना चाहिए, पेट्रोल नहीं फेंकना चाहिए, और ब्लैंकेट, ठीक है, कोई कंबल वगैरह है वो फेंकनी चाहिए? नहीं फेंकनी चाहिए। हमें क्या फेंकना चाहिए? सैंड एंड मड। सैंड एंड मड से क्या है कि जो पेट्रोल है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और वो वहीं के वहीं क्या हो जाएगा, जो आग है पेट्रोल से लगी है वो क्या हो जाएगी, वो समाप्त हो सकती है, वो बुझ जाएगी। लेकिन हम यदि पानी फेंकेंगे तो पानी पानी फेंकने से पानी चारों तरफ से फैलेगा, और पानी के ऊपर पेट्रोल और ज़्यादा फैलेगा, आग और ज़्यादा बढ़ेगी। तो उससे बचने के लिए हमें सैंड एंड मड यूज़ करनी चाहिए। कब? जब आग पेट्रोल से लगती है तब। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर डी देखो, व्हेन देयर इज ए क्रैक और ब्रेक इन द बोन ऑफ आवर बॉडी वी शुड गो टू। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में किसी हड्डी में कोई हड्डी वगैरह टूट गई है या हड्डी में क्रैक आ गया तो हमें किस टाइप के डॉक्टर के पास में जाना चाहिए? जिसमें हमारे पास में पेडिस्ट्रिक्स है, उसके बाद में गायनोकोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिस्ट है और न्यूरोलॉजिस्ट है। तो हमें किस टाइप के डॉक्टर के पास में जाना चाहिए? ऑर्थोपेडिस्ट जो डॉक्टर होता है हड्डियों का, और मसल्स का जो डॉक्टर होता है उसके पास में हमें जाना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर डी का आंसर हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर ई देखो, इन केस ऑफ ए इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और फायर। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट और फायर होने पे हमें क्या करना चाहिए? वाटर फेंकना चाहिए? नहीं फेंकना चाहिए। पेट्रोल पेट्रोल नहीं फेंकना चाहिए। कॉल है डॉक्टर को कॉल नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? स्विच ऑफ द मेन स्विच। हमारे पास में जो मेन स्विच है हमें उसको बंद कर देना चाहिए। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि ये कुछ सिम्बल्स दे रखे ट्रैफिक सिग्नल्स, इनका आपको मतलब लिखना है। कि जैसे यहाँ पे ये पी का मतलब क्या होता है? पार्किंग, उस पर नोट लग रहा है, तो ये इसका जो ट्रैफिक सिग्नल का मतलब क्या हो गया? नो पार्किंग। क्या हो जाएगा? नो पार्किंग। मतलब आप यहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं खड़ी कर सकते, तो इसका जो मतलब क्या हो गया? नो पार्किंग। फिर अगला वाला जो ट्रैफिक सिग्नल है जिसमें एक आदमी है वो एक उस फावड़े से कुछ वर्क कर रहा है रोड पे, ठीक है। तो इस सिग्नल का मतलब क्या हो गया? रोड वर्क अहेड। आगे रोड पे कुछ काम हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइप का कुछ काम हो रहा है, तो वहाँ पे आपको मतलब धीरे चलना है, क्योंकि वहाँ पे आगे रोड पे कुछ लोग वगैरह है वो काम करते रहते हैं। तो इस सिम्बल्स के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि आगे रोड वर्क चल रहा है तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे चलना है, ठीक है। ये सिग्नल का मतलब ये हो गया।
फिर अगले जो सिग्नल्स हैं हम ठीक है उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास में जैसे ऐसे ट्रायंगल टाइप का सिंबल है, ठीक है। ये सिग्नल उसमें देखो ऐसे रोड है, उसमें ऐसे रोड एक बार ऊपर है थोड़ी, फिर नीचे, फिर ऊपर है, फिर थोड़ी नीचे। इसका मतलब क्या हो गया कि अनइवन रोड अहेड। अनइवन का मतलब होता है असमान या असमतल। रोड अहेड मतलब आगे जो रोड है वो कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, मतलब फ्लैट रोड नहीं है, सीधी नहीं है। रोड में थोड़ी क्या है कि रोड थोड़ी ऊंची है, फिर नीचे है, फिर ऊंची है, फिर नीचे है, ठीक है। तो इस सिंबल्स के थ्रू जो व्हीकल्स ड्राइवर होते हैं उनको पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि आगे आप जो जा रहे हो जिस रोड पे, तो वो उस रोड में अनइवन है, मतलब असमान है, वो ऊपर ज़्यादा है, ऊपर है, कहीं नीचे है, तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे चलना है। उसके बाद में ये हमारे पास में ये जो सर्कल वाला है, ये सर्कल बन रहा है, इसमें जो लेफ़्ट है वो टर्न है, लेफ़्ट टर्न का है, लेकिन उस पर नोट लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, नोट। तो आपको इसका मतलब क्या हो गया, लेफ़्ट टर्न प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, मना करना। तो आपको आगे से लेफ़्ट टर्न नहीं लेना है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, इस सिग्नल का मतलब। फिर अगला क्वेश्चन में देखो, ये यहाँ पे एक आदमी है, वो रोड पे क्रॉस कर रहा है, रोड जा रहा है या रोड पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो उस पर एक नोट लग रहा है, मतलब इसके सिग्नल्स का मतलब हो गया कि आपको नहीं करना है। तो ये आदमी है वो पैदल चल रहा है, ठीक है, तो उसके आगे नोट लगा है, तो पेडिस्ट्रियन का प्रोहिबिटेड का मतलब, इसका मतलब क्या हो गया कि उस आदमी को वहाँ पे रोड पे क्रॉस करना है या रोड पे चलना मना है। तो इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट मेन क्वेश्चन है, इसके जो सिम्बल्स वगैरह है, आपको इन सिंबल्स को बनाना है और उसका जो मीन है वो उसके सामने वाले ऐसे बॉक्स बना के आपको लिखना है।